जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखते हैं जी मार्केट की क्या सूरत हाल रही। वीकेंड पर मैंने वीडियो जो थी वो आप यूँ समझ लीजिए कि जानबूझ के अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि वीकेंड आप यूँ समझ लीजिए कि सैटरडे वाले दिन शायद, हाँ, सैटरडे वाले दिन जो है वो मैंने वीडियो अपलोड की थी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से। और वही एक यूँ समझ लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ये वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी। चूँकि स्टॉक मार्केट पर मंडे वाले दिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना था, वो पाकिस्तान के हवाले से फैलाई जाने वाली वो अफ़वाह थी, जिसको कुछ अफ़वाह साज़ फैक्ट्रियों ने जो है वो बनाया और फिर उसको फैलाया। लेकिन उनको फैलाने और बनाने से पहले उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि वो ये जो हरकत फरमा रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है। तो बहरहाल, चूँकि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, ये थोड़ी-सी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, चूँकि देखिए मार्केट जो है वो टेक्निकली तो बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटली उसको जो न्यूज़ हैं वो लेके पकड़ी हुई हैं और उसके पाँव के अंदर बेड़ी बनी हुई है। तो इसलिए उनको समझना पड़ेगा थोड़ा-सा। तो इस वक़्त 2 बड़ी खबरें थी। एक तो ये वाली पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट वाली, ये तो थी बिल्कुल, आप यूँ समझ लीजिए कि बकवासियात थी, जो कि कुछ लोगों की तरफ से की गई। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा खुल के बात की जाए इस किस्म की बातों पर, चूँकि ये वो मामलात हैं जो कि हमारे कारोबार को डायरेक्टली मुतासिर करते हैं, इनडायरेक्टली मुतासिर नहीं करते। इनडायरेक्टली करते हों तो शायद हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर कर दें, लेकिन चूँकि ये डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसलिए अब थोड़ा-सा खुल पे बात होनी चाहिए इन लोगों के हवाले से भी। दूसरा जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है। अब आज की जिस वक़्त हम कैंडल डिस्कस करेंगे तो फिर इस मामले को अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब उम्मीद है कि जिन दोस्तों को शौक था पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का, इसहाक डार साहब के की वीडियो के बाद उनको जो है वो थोड़ा-सा सुकून आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी उनको सुकून नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो फिर हमारी वीडियो में भी उनको थोड़ा-सा सुकून देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये मामला जो है ये रियासत का है और रियासत के हवाले से अगर कुछ बकवासियात फरमाई जाती है, बल्कि बकवासियात बकी जाती है कुछ लोगों की तरफ से, तो उसका जवाब देना ज़रूरी है। यकीनन आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालात और वाक़यात जो है वो आपको मजबूर कर देते हैं और कुछ लोगों का ढीठपन जो है, वो आपको मजबूर कर देता है कि आपको अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। क्योंकि चलें अब आगे चलने से पहले ज़रा थोड़ी-सी बात कर ही लेते हैं। आपको याद होना चाहिए जो दोस्त अहबाब जो हैं वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कुछ साल, डेढ़ साल से मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं। उनको याद होना चाहिए कि मैं अपनी साल, डेढ़ साल से ज़्यादा पुरानी जो वीडियोज़ हैं मेरी, उनके अंदर मैं तवात्तर के साथ इस चीज़ का ज़िक्र करता रहा हूँ कि सर पाकिस्तान के हालात ख़राब हो सकते हैं फ़ाइनेंशियली और ये उसी सूरत में ख़राब होंगे कि जब आपके घर का एक बड़ा जो है वो घर के दरवाज़े के ऊपर खड़ा होके ये ज़ोर-ज़ोर से कहेगा कि हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं और घर के दरवाज़े से बाहर का मतलब ये है कि आउट ऑफ द कंट्री। घर के अंदर आप जो मर्ज़ी करें, मुल्क के अंदर जो आप जो मर्ज़ी आपके मुँह के अंदर आता है, आप बकें। लेकिन मुल्क से बाहर जिस वक़्त आप जाएँ, तो उस वक़्त आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें। ये मैं पहले भी बात करता रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के हवाले से कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैं वो बिल्कुल अब ढकी-छुपी कोई बात नहीं है। तो उस वक़्त जो था ये जहाँ पर भी जाते थे, चाहे वो अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में जा रहे हैं, चाहे किसी और जगह जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, जहाँ दिल करता था मुँह खोल के ये जो था वो कहना शुरू कर देते जी कि हम तो हैं ही चोर, हम तो हैं ही चोर। अब वो चोरी-चोरी करते-करते हालात यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि अब आप किसी को सोने के भी बन के दिखाएँ ना, तो वो आगे से कहते हैं नहीं जी आप तो हैं ही चोर। ठीक है ना? तो ये बेसिकली मसला बना है हमारी इकोनॉमी के साथ। अब जिन लोगों ने भी हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग आके यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात से नवाज़ते हैं, तो वो आइए और नवाज़िए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जो है वो बात अब सीधी-सीधी सी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो है वो आपके फ़राइज़ होते हैं जिनको अंजाम देना ज़रूरी होता है। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे।
इतने सीरियस नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आज जो था जी माशाल्लाह से मार्केट ने ये जो 30 पॉइंट डाले हैं ना, इसको किसी भी सूरत आप 30 पॉइंट कंसीडर ना करें। आप इसको 300 पॉइंट कंसीडर करें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो लेने दें, फिर देखिएगा मार्केट कहाँ जाती है। ये 2 हरफ़ी बात मैंने की है, अब चलते हैं आगे। समरी मूव हो अंदर खाते समरी मूव हो गई है, लेकिन अभी तक मंज़र-ए-आम पे नहीं आ रही। ये भी एक अजीब-सा तमाशा लगा हुआ है। वो क्या है ना, वो होता है रोज़ो शब-ओ-रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये वो तमाशा है जिसने हमारे कारोबार को भी ऊपर-नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया है। आज हमने कोई बाइंग सेलिंग नहीं की। आज हम सिर्फ़ मार्केट को देखते रहे हैं कि मार्केट जो है वो क्या करती है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ऑल शेयर्स की। 15 पॉइंट्स की कमी थी, कोई बात नहीं। ये 15 पॉइंट की कमी कोई कमी कंसीडर नहीं करती। और मैं अब एक बार फिर दोहराता चलूँ अपनी बात, जो कि मैंने शुरू में बात की। और यूँ समझ लीजिए कि ये सारी वीडियो का क्रक्स जो है, ये शुरू की मेरी गुफ्तगू ही है। ये बाकी तो ये सिलसिला बस एक फ़ॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि टेक्निकली बात करने को है नहीं कुछ। सारा का सारा मामला जो है वो फंडामेंटली फँसा हुआ है। वो तमाम लोग जो कि अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने के करीब है और 75% के करीब जो है वो, बल्कि अब तो शायद मेरा ख़्याल है 75 से ऊपर चले जाना चाहिए। एक रात में बात जो है वो 25 से 75 तक जा सकती है, तो फिर 2 रातों के बाद तो फिर 99% होना चाहिए ना पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट। तो फिर जिनको अभी भी शौक है कि वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, वो बजाए इसके कि हमारे यूट्यूब पर आके तो अपना वक़्त ज़ाया करें, वो अपना पैसा मार्केट में से निकालें। बल्कि पैसा क्या मार्केट में से निकालना है, टिकट कटवाएँ किसी मुल्क की और इधर-उधर होने की तैयारी फरमाइए, क्योंकि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट करने वाला है। हद हो जाती है वैसे ना। बंदे को समझ आनी चाहिए, अगर कोई थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा बंदा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़वाह-साज़ी है। अब चलते हैं आगे। अब तो ये रगड़ा लगाऊँगा इनको हर जगह पे जिनको ये डिफ़ॉल्ट करवाने का शौक है ना, गो के मैं ज़ाती तौर पर तो ठीक है, टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे हम जमा करवाते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे, अगर कोई सूरत ऐसी बनती है तो शायद मेरी ज़ात को या मेरी फ़ैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर मुल्क तो है ना यार। लेकिन बंदा बात तो कम से कम किसी जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर करे ना। अब चलते हैं आगे। केएमए 30 की बात करें, कोई अच्छाई और बुराई फ़िलहाल इसमें नज़र नहीं आ रही। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। शेयर्स बहुत अच्छी प्राइसेज़ पर हैं और मैं आज भी अपनी उस बात को दोहराना चाहूँगा और वो मैं ये दोहराना चाहूँगा कि मार्केट जब गिरे 10% आपकी बाइंग होनी चाहिए, जिन शेयर्स में भी आप करना चाहते हैं, जो आपने वैल्यूएट कर रखे हैं। आज भी मार्केट जो थी वो प्रेशर में रही, तो यकीनन आज भी आपको जो है वो 10% बाय करनी चाहिए थी। अगर आप गुज़िश्ता बात मेरी सारी उन वीडियोज़ को देखें, जब से मैं ये कह रहा हूँ कि आप 10% बाय करें, तो मेरा ख़्याल है अब तक आपका कुछ 60-70% जो है, वो बाइंग हो जानी चाहिए थी। और जैसे ही अगले 2 से 3 दिन में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो, तो फिर अपनी सेलिंग की तैयारी कर लें। तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी और अपर कैप की बात करते हैं। आज माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ अपर कैप थीं, अच्छी थी सारी की सारी, सबको कंसीडर करें। आज वो क्या कहते हैं, मूड अच्छा है तो सबको कंसीडर कर लेते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सो-सो है यार, सो-सो है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू को। और आज हमारी तरफ से ये जब तक ये विंडो खुल रही है, सब उन तमाम दोस्तों को दावत है जिनको गालम गलोच करने का शौक है, वो आइए और हम वो जो मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी ना ये पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से, ये बार-बार मुझे वो बातें याद आती हैं कि गुस्सा चढ़ता है ना यार कि बेसलेस गुफ्तगू सारी की सारी ना। ये वाली जब मैंने वीडियो बनाई है, तो उसके बाद ये तवातर के साथ मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते रहे हैं और य कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ थी कि जी, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। तो चलें, अब बताएँगे जी आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह। मामलात खुलेंगे, अब जब खुलेंगे तो फिर खुलते चले जाएँगे। चलते हैं जी आगे और बात करते हैं जी ग्राफ़िकल व्यू की। आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम हुआ और सबसे कम हुआ प्रॉपर्टीज़ में।
टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो था वो 14 मिलियन का लगा वर्ल्ड कॉल में। कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, पीआईबीटीएल के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने जो था वो ये पूछा था कि जी इसका क्या चक्कर है? ये चलेगा, नहीं चलेगा? क्या हमें इसको होल्ड रखना चाहिए? देखिए, पीआईबीटीएल के जो फाइनेंशियल्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा-सा गौर फरमाइए तो वो इतने बुरे नहीं हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री के साथ इसको कंपेयर करें तो थोड़ा बेहतर है, एक चीज़। दूसरी बात ये है, नहीं यार ज़रा देख ना लें, कहीं बात जो है वो गलत ना साबित हो जाए। अभी दे 1 मिनट जी, अभी देख ही लेते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना वो हम थोड़ा-सा जो ज़हन में बात होती है वो कर देते हैं, लेकिन उससे थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाती है। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। नहीं जी, बुरे हैं। अच्छा हुआ ना, नहीं तो अभी कमेंट्स ठक, ठक, ठक करके आ जाने थे। देखिए, कमेंट्स में आप जो भी बात पूछे ना उसको थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दिया करें। जी, फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहरहाल इतने अच्छे नहीं हैं इसके, ये हम अपने अल्फ़ाज़ वापस लेते हैं हिस्ट्री की निस्बत। हिस्ट्री को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसकी फाइनेंशियल अच्छे ना होने की जो वजह है, वो ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में जो है वो काम कोई नहीं हो रहा या इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो सिर्फ़ इस वजह से बुरे हैं कि इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। नहीं, मसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ी इम्पोर्ट्स नहीं हो रहीं। बड़ी क्या छोटी नहीं हो रही। तो ये इनका ताल्लुक भी बेचारों का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के साथ है। इन्होंने तो हैंडलिंग करनी होती है ना। हैंडलिंग समझते हैं ना कि मसलन जहाज़ आया तो जहाज़ ही उतारना ना यार। तो टर्मिनल्स ने उतारना होता है। तो उसके लिए ये जो बल्क टर्मिनल है, ये कोयला-शोयला आता है, गंदम आती है, खाद हाँ, खाद आनी है अगला आने वाले दिनों में। तो उसमें सूरत-ए-हाल हो सकता है इनका कोई लॉटरी-शॉटरी लग जाए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि अगर कोयला चूँकि सस्ता हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, वो इम्पोर्ट होता है तो उसका फ़ायदा होगा। अगर खाद इम्पोर्ट होती है तो उसका फ़ायदा होगा। अगर व्हीट इम्पोर्ट होती है तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये 4-5 चूँकि बड़ी चीज़ें की इस वक़्त जो है वो हमें कमी है, तो देयर इज़ अ चांसेस और ये जो आज इसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है ना, उसके पीछे भी यही हाथ है। लिहाज़ा अगर कुछ दोस्तों के पास ये मौजूद है, अब ये मैं चलें फाइनल वर्डिंग दे के फिर आगे चलते हैं। तो उनसे गुज़ारिश ये है कि ये झूला झूल लें और फिर इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इम्पोर्ट के लिए हमारे पास पैसे-वैसे कोई नहीं है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं जी डायरेक्टली आज की कैंडल की। कैंडल स्टिक जो है वो मैं क्या कह रहा था कि कैंडल स्टिक पर जाएँगे तो फिर अगर मुझे याद रहा तो बात करेंगे। ये जो आज की ये कैंडल बनी है और नीचे जो अगर आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ? हालात के मुताबिक बात कर रहा हूँ। एक ही वक़्त में एक वॉल्यूम जो है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता और दूसरे वक़्त में उतना ही वॉल्यूम आपको अच्छा लग रहा होता है। ये हालात का असर होता है। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी जेब में कोई पैसा ना हो, तो ₹10 की बड़ी अहमियत होती है और अगर आपके बटुए के अंदर जो है हज़ार-हज़ार के और 5-5 हज़ार के नोट पड़े हों, तो बच्चा आए तो आप बड़े आराम से ₹10 निकाल के या ₹50 निकाल के जो है बच्चों को दे देते हैं। तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम्पल पसंद आई होगी आपको। तो बात करने का मकसद ये है सर कि आज वॉल्यूम अच्छा था, बाइंग थी मार्केट के अंदर और ये इंतज़ार है और ये तैयारी है आर्मी चीफ़ साहब की अपॉइंटमेंट की। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि ये जब अपॉइंटमेंट का ये दौर आता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, तो ये पाकिस्तान की जो है वो जड़ें जो क्यों हिला दी जाती हैं? ये क्या वजह है कि बुनियादें हिल जाती हैं पाकिस्तान की? हर बार ऐसा ही क्यों होता है हमारे साथ? इस पर कभी बात करेंगे, जब यहाँ से फ्लाई कर जाएँगे उसके बाद। आगे चलते हैं। मैं इसको इतना अच्छा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे पीछे अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ़्ते की ही बात कर लीजिए क्योंकि 1 हफ़्ते में 5 सेशन होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 5 सेशंस का अगर आप जायज़ा लें, तो उन पाँचों 5 में से 4 सेशंस ऐसे थे जिसमें मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर था।
اور ان میں والیوم بھی تقریباً کمپیریٹیولی بہتر تھا. لیکن آج جو ہے وہ چونکہ گزشتہ 5 سیشن، یہ درمیان میں جو ایک گرین کینڈل ہے اس کو آپ کنسیڈر ہی نہ کریں، کیونکہ یہ 2 کینڈل پیچھے تھی، 2 کینڈل آگے تھیں، تو ان دونوں نے اس کا جتنا بھی امپیکٹ تھا وہ سارا کا سارا ختم کر دیا تھا. لہٰذا اس کا امپیکٹ اس کینڈل کا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. تو پچھلا پورا کا پورا ویک جو ہے وہ بہت پریشر میں تھی مارکیٹ. لہٰذا آج منڈے والے دن جو ہے وہ مارکیٹ نے اگر تھوڑی بہتری دکھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امید آن پڑی ہے، اور کان میں کوئی بات ضرور پڑی ہے کہ حالات جو ہیں یہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ کسی نہ کسی کنارے لگنے لگے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں وہ لگیں گے. آج کی نہ صرف کہ والیوم اچھا ہے بلکہ جو یہ جو کینڈل ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کو اتنا برا نہ سمجھیں. یہ کینڈل بھی اچھی ہے، کینڈل کی شکل بھی اچھی ہے، اور اس کینڈل سے جو ہم سائیکولوجیکل انویسٹر کا اگر ہم دماغ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور میں وہی پڑھ کے آپ سے بتا رہا ہوں کہ امید ہے لوگوں کو، لہٰذا کل مارکیٹ میں مزید بہتری آ سکتی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس جو بھی ہولڈنگز ہیں اس کو ہولڈ رکھیے اور ڈپ پر بائی کیجئے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ گزشتہ ایک ویک کے اندر مارکیٹ پر پریشر ہونے کے باوجود بھی، اب یہ فائلنگ ورڈنگ دینے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. پورا ایک ویک مارکیٹ کے اندر اتنی دھما چوکڑی مچنے کے باوجود بھی مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے نیچے نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ یہ بات تھوڑی سی قابل غور ہے، اس کو ضرور سوچئے گا کہ اگر اتنے ہی حالات خراب تھے. اب یہ مجھے پھر واپس جانا پڑتا ہے، مجھے غصہ ہی بڑا ہے اس خبر کے اوپر نا، وہ 75% والی نا، یہ 75% والے اور 90% والے، یہ 90% پہ بھی کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے، میں نے کس کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. تو یہ بیسیکلی اگر 75% تک یہ حالات اتنے خراب ہوتے تو مارکیٹ جو تھی وہ کریش کر جاتی. مارکیٹ اتنا سسٹین ہی نہیں کر سکتی اتنے پریشر کے اندر، جو کہ پچھلا پورا ویک مارکیٹ کے اوپر پریشر رہا ہے. لیکن کینڈل سٹک آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سرٹن لیول سے نیچے مارکیٹ نہیں گئی. اس لیے آپ کو بھی پوری امید رہنا چاہیے اور اس قسم کی کسی بھی افواہ ساز کمپنیوں کی افواہ کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے. اور اب میں ذرا تھوڑا سا اس سے بڑا لفظ استعمال کروں گا کہ ان کی بکواسیات کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو کان نہیں دھرنا چاہیے. اب کھل کے کمنٹ کریں اور واٹس ایپ پہ بھیجیں میسج. انشاءاللہ ان میسیجز کا اور واٹس ایپ کے میسیجز کا اور کمنٹس کا کل کی ویڈیو میں جواب دیں گے. باقی جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ تھوڑا تحمل رکھیے اور ڈپ پر بائی کیجئے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اللہ حافظ.